कहानी की शुरुआत होती है स्टीलमैन से, जो कि फिजिक्स का स्टूडेंट है। वो पढ़ाई में ऑलमोस्ट जीनियस है, उसे फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और उतना ही होशियार वो फिजिक्स में होता भी है। उसकी गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम डेबी है। डेबी को पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। दरअसल ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन स्टीलमैन डेबी से बहुत प्यार करता है, पर बार बार इनका ब्रेकअप होता रहता है और एक साल बाद डेबी उसे रेस्टोरेंट में बुलाकर फाइनली उससे ब्रेकअप कर लेती है और उसे इसका कोई भी कारण नहीं बताती, जिससे स्टीलमैन को बहुत दुख होता है। पर इसी दौरान वो ये फिगर आउट कर लेता है कि टाइम मशीन कैसे बनाई जा सकती है। वैसे भी वो फिजिक्स का स्टूडेंट है और ये उसके सब्जेक्ट का पार्ट है। वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होशियार है, इसीलिए जल्दी वो एक टाइम मशीन बना लेता है और तय करता है कि वो पास्ट में उस पल में जाएगा जहाँ पर उसका और डेबी का ब्रेकअप हुआ था, और वो उस पल में जाने के बाद सब कुछ ठीक कर देगा ताकि प्रेजेंट में दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहें। लेकिन यहाँ पर जो उसने टाइम मशीन बनाई होती है उसमें वो फिजिकली पास्ट में नहीं जा सकता, लेकिन वो अपने माइंड को पास्ट में भेज सकता है और वो ऐसे ही करता है। वो उस पल में अपने माइंड को भेजता है जब पहली बार इनका ब्रेकअप हुआ था। वो बहुत कोशिश करता है कि इनका ब्रेकअप ना हो, लेकिन इनका ब्रेकअप हो ही जाता है। वापस प्रेजेंट में आने के बाद स्टीलमैन को एहसास होता है कि ब्रेकअप उस दिन की वजह से नहीं हुआ, बल्कि पास्ट में जितनी भी इन्होंने गलतियां की थी उस वजह से हुआ था। यानी कि पास्ट में जाकर उसे उन सभी बैड मेमोरीज को ठीक करना होगा जो उसकी डेबी के साथ थी, तभी प्रेजेंट में इनका रिश्ता ठीक हो सकता है। और अगर सब कुछ ठीक हो गया तो डेबी ने जो उसे ब्रेकअप का मैसेज भेजा था वो उसके मोबाइल से डिलीट हो जाएगा और अब डेबी के साथ पास्ट में उसकी जो भी गलतियां थी, जो भी बैड मेमोरीज थी, वो उन सब की लिस्ट बनाता है। यहाँ पर उसका दोस्त इवान भी आ जाता है, जिसे वो अपनी टाइम मशीन के बारे में बताता है कि कैसे हम अपने दिमाग को, अपनी कॉन्शियसनेस को पास्ट में भेजकर पास्ट की गलतियों को ठीक कर सकते हैं। इवान ये सुनकर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है, वो भी उसके साथ पास्ट में जाने के लिए तैयार हो जाता है। और अब ये सबसे पहले उस पल में जाते हैं जहाँ पर पहली बार स्टीलमैन और डेबी के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई थी। दरअसल ये एक मूवी डेट थी और इस मूवी डेट में स्टीलमैन और डेबी के कुछ कॉमन फ्रेंड्स भी थे और यहाँ पर स्टीलमैन ने सबको अपनी सबसे फेवरेट मूवी, जो कि एक साइंस फिक्शन है, वो दिखाई थी। ये मूवी स्टीलमैन को बहुत ज्यादा पसंद थी, पर इनके एक दोस्त को ये मूवी पसंद नहीं आती और वो इस मूवी का मजाक उड़ाता है, जिससे स्टीलमैन को गुस्सा आता है। स्टीलमैन अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे डांटना शुरू कर देता है, जो कि डेबी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। और अभी दोनों के दोनों एक बार फिर से इस पल में आ चुके हैं और सब कुछ वैसा ही होता है, लेकिन स्टीलमैन इस बार भी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है। पर जब वो कई बार इस पल में बार बार आता है तो वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है और वो अपने उस दोस्त के साथ इस मूवी का मजाक उड़ाता है, जिससे डेबी को अच्छा लगता है और वो बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए स्टीलमैन को देखती है। यानी कि स्टीलमैन ने डेबी के दिमाग से इस बैड मेमोरी को हटा दिया है। ये वापस प्रेजेंट में आते हैं और अब ये और भी बैड मेमोरीज को हटाना चाहते हैं, इसीलिए पास्ट में ये उस पल में जाते हैं जहाँ पर डेबी को एक सिंगिंग की जॉब मिली थी, लेकिन स्टीलमैन ने उसे जॉब करने से मना कर दिया था क्योंकि वो पढ़ाई में ज्यादा फोकस्ड है और वो चाहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड डेबी भी ऐसा ही करे। पर डेबी को पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट नहीं होता, उसे अदर एक्टिविटीज में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। और अब पास्ट के उस पल में जाने के बाद इस बार वो ऐसी गलती नहीं करता। जब उसे पता चलता है कि उसे सिंगिंग की जॉब मिली है तो वो उसे बहुत अप्रिशिएट करता है और कहता है कि तुम्हें उस जॉब को करना चाहिए, जिससे डेबी को बहुत अच्छा लगता है और डेबी के दिल में जो प्यार होता है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। अब एक दिन डेबी को, इवान को, स्टीलमैन को एक पार्टी में जाना होता है। ये उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर पार्टी है। इवान एलिवेटर से ऊपर चला जाता है, पर डेबी और स्टीलमैन तय करते हैं कि वो स्टेयर से ऊपर यानी कि रूफ पर जाएंगे। और जब भी वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर कोई पार्टी नहीं होती, कोई भी वहां पर नहीं होता। दरअसल एक गलत जगह पहुंच गए होते हैं और दरवाजा भी अपने आप ही लॉक हो जाता है, जिस वजह से डेबी बहुत ज्यादा पैनिक कर जाती है, वो घबरा जाती है। पर स्टीलमैन उसे बहुत प्यार से हैंडल करता है, जो कि उसने पिछली बार पिछली यादों में नहीं किया था, और दरवाजे को भी खोल देता है, जिससे डेबी उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। दरअसल अब वो हर उस पल में जा रहा होता है जहां पर उसने गलती की थी, जहां पर उसने डेबी से अच्छे से बात नहीं की थी, और वो उन सभी पलों को एक एक करके ठीक करता है। लेकिन इनका जो सबसे बड़ा ब्रेकअप हुआ था वो एक पार्टी के दौरान हुआ था। वहीं इवान भी पास्ट में एक लड़की से मिला था जिसे वो इंप्रेस करना चाहता था, पर जब वो ट्रैक पर उससे बात कर रहा होता है तो वो उसे अच्छे से बात नहीं कर पाता। बातों बातों में कुछ ऐसी बातें बोल जाता है जिससे वो लड़की उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती और इवान अब उस लड़की को इंप्रेस करना चाहता है, इसलिए बार बार वो पास्ट के उस पल में जाता है और उसे इंप्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार वो कामयाब नहीं हो पा रहा होता और बार बार एक ही पल को रिपीट करने की वजह से इनकी जो टाइम मशीन होती है वो फ्रीज हो जाती है, जिससे दोनों के दोनों यानी कि इनका जो दिमाग है इसी पल में अटक जाता है। यानी कि अब ये प्रेजेंट में वापस नहीं जा सकते क्योंकि इन्होंने अपने डिवाइस में, जिससे पास्ट और प्रेजेंट में जाते हैं, इसी पल का, इसी दिन का डेट और टाइम डाला होता है। पर स्टीलमैन, जो कि एक जीनियस है, वो किसी तरह से इस डिवाइस को ठीक कर देता है, पर अब इससे पास्ट में नहीं बल्कि फ्यूचर में जा सकते हैं, यानी कि इस पल से ये आगे जा सकते हैं। ये किसी पल को दो बार नहीं जी सकते, इसीलिए सब कुछ ठीक करने के लिए स्टीलमैन के पास सिर्फ एक ही मौका होगा। स्टीलमैन इसके बाद अपने डिवाइस में उस डेट को और उस टाइम को डालता है जिस दिन इनकी सबसे बड़ी लड़ाई हुई थी, जब डेबी के साथ वो एक कल्ट पार्टी में गया था जो कि उसके कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ थी, और यहाँ पर डेबी भी उस पार्टी में हिस्सा लेना चाहती थी, लेकिन स्टीलमैन उसे मना कर देता है, जिससे वो बहुत ज्यादा अपसेट हो गई थी। पर इस बार वो ऐसा नहीं करता, वो कहता है कि अगर तुम्हें डांस करना है तो तुम्हें जरूर करना चाहिए, और वो भी उसके साथ उन पलों को जीता है, जिससे डेबी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसका और डेबी का जो ये अनहैप्पी मोमेंट था वो एक हैप्पी मोमेंट में चेंज हो जाता है। साथ ही इवान को दिखाया जाता है जिसने उस लड़की को इंप्रेस कर दिया था जिसे वो पसंद करता था। अभी दोनों भी एक दूसरे के साथ हैं। अगली सुबह जब स्टीलमैन उठता है, अपने
अपने मोबाइल को चेक करता है, जिसमें वो मैसेज नहीं होता जो डेबी ने उसे किया था, जो कि ब्रेकअप का मैसेज था। वो समझ जाता है कि इनका ब्रेकअप नहीं हुआ, इसीलिए वो अपनी टाइम मशीन में प्रेजेंट का, जहाँ से वो इस पल में आए थे, वहाँ का टाइम और डेट डालकर वापस प्रेजेंट में आ जाता है। और इसके बाद वो डेबी को कॉल करता है, जहाँ डेबी उससे बहुत अच्छे से बात करती है। दोनों अब भी रिलेशनशिप में है और डेबी उससे बहुत खुश है, क्योंकि डेबी के दिमाग में जितनी भी बैड मेमोरीज थी, अब वो सब की सब गुड मेमोरीज में कन्वर्ट हो चुकी हैं। डेबी उसे अपने घर पर बुलाती है, जहाँ ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। और अब क्योंकि स्टिलमैन का बर्थडे होता है, इसीलिए डेबी रात को डिनर पर जाने का प्लान करती है। पर डेबी वहाँ पर 1 घंटा लेट पहुँचती है, इसीलिए जो इनकी टेबल थी वो किसी और को दे दी गई होती है। और इससे स्टिलमैन को बहुत गुस्सा आता है, पूरी तरह से अपसेट हो जाता है। जिसके बाद ये एक वॉफल प्लेस पर जाते हैं, जहाँ पर स्टिलमैन को फील होता है कि उसे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, और इस बात को डेबी से कन्फ्रंट करता है, जो सुनकर डेबी को अच्छा लगता है। और अब स्टिलमैन एक बार फिर से टाइम मशीन बनाने का तय करता है। दरअसल पास्ट में इनका ब्रेकअप हुआ ही नहीं, जिसके बाद उसने टाइम मशीन बनाई थी, तो प्रेजेंट में भी इनके पास टाइम मशीन नहीं होती, लेकिन वो कैसे बन सकती है उसे अच्छी तरह से पता है। इसीलिए तय करता है कि एक बार फिर से वो टाइम मशीन बनाएगा। अब इनके रिलेशनशिप को 2 साल हो चुके हैं, इन दोनों ने शादी कर ली है, इनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, इनकी कभी आपस में लड़ाई झगड़े नहीं होते। लेकिन डेबी की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। पहले जिस तरह से वो जिंदगी को जिया करती थी, एंजॉय किया करती थी, अब वो उस तरह से जिंदगी को नहीं देखती। साथ ही म्यूजिक में भी अब उसे कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, और ये सब स्टिलमैन के बार बार टाइम ट्रेवल करने की वजह से हुआ है, जिसका असर डेबी के दिमाग पर बहुत गहरा पड़ा है, क्योंकि उसने टाइम ट्रेवल मशीन को दोबारा बना लिया था। इसीलिए कभी भी इनके बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती, कोई भी झगड़ा होता, स्टिलमैन दोबारा पास्ट में जाकर सब कुछ ठीक कर देता। डेबी को इस बात से भी बहुत प्रॉब्लम होती है कि इनकी जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट है, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते, कभी इनके बीच में आर्गुमेंट्स नहीं होते, हर बात पर ये दोनों के दोनों सहमत है। दरअसल उसे नहीं पता कि स्टिलमैन पास्ट में जाकर सब कुछ बदल देता है, पर डेबी की लाइफ पूरी तरह से बोरिंग हो चुकी है। इसीलिए वो स्टिलमैन से कहती है कि हमें फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए, हमारे घर में जब बच्चा आएगा तो हमारी जिंदगी में खुशी आएंगी, हम अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत दे पाएंगे। पर यहाँ पर स्टिलमैन को एहसास होता है कि उसने बार बार टाइम ट्रेवल करके गलती की, क्योंकि उसने डेबी को पूरी तरह से बदल दिया है, और अब वो इस गलती को सुधारना चाहता है। वो हमेशा के लिए टाइम मशीन को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। और तभी वहाँ पर उसका दोस्त इवान आ जाता है। वो बताता है कि वो बार बार इस टाइम मशीन को यूज करता है, उसे इसे डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, पर वो उसकी बात नहीं मानना चाहते। इन दोनों के बीच में आर्गुमेंट होना शुरू हो जाते हैं, और इनकी बातों को डेबी सुन लेती है, जिससे उसे टाइम मशीन के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। डेबी ये सब कुछ जानने के बाद बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है, पर अब स्टिलमैन तय करता है कि वो पास्ट में जाकर सब कुछ खत्म कर देगा। वो डेबी की जिंदगी का हिस्सा बनेगा ही नहीं, जिससे डेबी कभी नहीं बदलेगी। वो हमेशा पहली जैसी रहेगी, जो जिंदगी को एंजॉय करती है। और वो उस दिन में आ जाता है जहाँ पर पहली बार वो डेबी से मिला था। इवान भी उसके साथ आ जाता है और उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि इवान की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है। पर अब यहाँ पर स्टिलमैन उसे बताता है कि हम वापस प्रेजेंट में नहीं जा सकते, क्योंकि मैं उस डिवाइस को नहीं लाया जिस पर टाइम सेट करके हम वापस प्रेजेंट में जा सकते हैं। यानी कि ये दोनों यहाँ पर फंस चुके हैं। इसके बाद स्टिलमैन उस जगह जाता है जहाँ पर डेबी उसकी बुक लौटाने के लिए आई थी, और यहाँ से इनका रिलेशनशिप शुरू हुआ था। डेबी जब उसकी बुक लौटाती है तो स्टिलमैन उससे बात नहीं करता और वहाँ से जाने लगता है, और ऐसा वो इसलिए करता है ताकि वो डेबी के साथ रिलेशनशिप में ना आए। वहीं प्रेजेंट टाइम में हमें डेबी को दिखाया जाता है, जिसे एहसास होता है कि स्टिलमैन ने जो कुछ किया उसे पाने के लिए किया, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है। इसीलिए वो भी टाइम मशीन के अंदर जंप करके इसी वक्त में आ जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि स्टिलमैन जा रहा है। लेकिन अब ये जो पास्ट की डेबी है, इसके अंदर फ्यूचर की डेबी की कॉन्शियसनेस है, और जब वो स्टिलमैन को जाते हुए देखती है तो वो उसे आवाज देती है और कहती है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे। स्टिलमैन समझ जाता है कि ये फ्यूचर की डेबी है, जो कि उसकी वाइफ है, और इन दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं, और कुछ देर बाद इनका झगड़ा खत्म हो जाता है। और यहाँ पर स्टिलमैन कहता है कि हमारे बीच में चाहे कितना ही झगड़ा क्यों ना हो, हम कभी ब्रेकअप नहीं करेंगे, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, और ना ही मैं कभी टाइम मशीन बनाऊंगा, ना ही मैं किसी पल में वापस जाकर कभी किसी पल को ठीक करूंगा, क्योंकि जिंदगी अनसर्टेन होनी चाहिए। जब जिंदगी आपको सरप्राइज देती है तभी आपकी जिंदगी में खुशियां आती है, आपकी जिंदगी इंटरेस्टिंग बनती है। दरअसल उसे एहसास हो चुका है कि जिंदगी के भविष्य के या पास्ट के बारे में हमें पहले से पता हो तो ऐसी जिंदगी बोरिंग होती है, जो इनके साथ हुआ था। साथ ही यहाँ पर डेबी भी अब पहले से बहुत ज्यादा मैच्योर है, और वो स्टिलमैन से कन्फेस करती है कि वो भी उसे बहुत प्यार